आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए कॉन्वोकेशन के बारे में। कॉन्वोकेशन के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि पूछ रहे हैं, कॉन्वोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कॉन्वोकेशन के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि कॉन्वोकेशन होता क्या है। कॉन्वोकेशन आपका ये होता क्या है, क्यों इसके बारे में बार बार बात की जा रही है। तो कॉन्वोकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी कोर्स है जो कि आप इग्नू के अंदर कर रहे हैं, वो आप 2 साल का हो, 3 साल का हो या फिर 6 मंथ्स का हो, आप उसके एग्ज़ाम देते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। एक बार जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद आपको उसकी दो चीज़ें मिलती हैं, मार्कशीट मिल जाएगी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इनके लिए आपको कोई अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये आपका जो भी एड्रेस इग्नू के अंदर एडमिशन के टाइम पर रजिस्टर हुआ होगा वहाँ पर पहुँच जाती हैं। लेकिन जो कॉन्वोकेशन होता है वो होता है अब इसके बाद, क्योंकि आपको डिग्री चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए या फिर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको ये चीज़ें भी चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, क्योंकि मार्कशीट जो है वो तो आपकी फाइनल मार्कशीट आपके मार्क्स को बताती है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब तक वैलिड रहता है, इसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक कि आपका कॉन्वोकेशन ना हो जाए, आपके डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशू ना कर दिया जाए। अब कॉन्वोकेशन जो होता है वो आपको यही डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने के लिए होता है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कॉन्वोकेशन होता क्यों है और क्या होता है। यानी कि ये जो कॉन्वोकेशन होता है वो आपको आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा और आपका जो सर्टिफिकेट है उसको देने के लिए करवाया जाता है। अब ये जो कॉन्वोकेशन होता है वो एनुअली होता है। एनुअली मतलब कि साल में एक बार आपके लिए करवाया जाएगा। वन टाइम होता है साल में एक बार, जिसमें आपके जून एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट और दिसंबर एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको उनकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट बांटा जाता है। इस समय जो होने वाला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो 38th कॉन्वोकेशन होने वाला है। इग्नू के अंदर इससे पहले 37 कॉन्वोकेशन हो चुके हैं, यानी कि 37 बार डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट बांटे जा चुके हैं। अब जो होने वाला है वो है 38th कॉन्वोकेशन। 38th कॉन्वोकेशन को कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट है जो कि इसके लिए एलिजिबल है, वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल है वही उसका फॉर्म फिल कर सकता है। तो 38th कॉन्वोकेशन के लिए अगर आपने दिसंबर 2023 में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ या फिर जून 2024 में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, तभी आप जो कॉन्वोकेशन का फॉर्म है, 38th कॉन्वोकेशन का फॉर्म है, उसको आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेरी भी है स्टूडेंट्स की जो कि एक बार सॉल्व कर लेनी चाहिए, उनको जानकारी दे देनी चाहिए। अगर दिसंबर 2023 और जून 2024 की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर आपका जो भी लास्ट बार जो आपने एग्ज़ाम दिया था तब उसको माना जाता है आपका सेशन की, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, उस कॉन्वोकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं अपना कॉन्वोकेशन का फॉर्म भरने के लिए। ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए कि आपका जून 2023 में कोर्स कंप्लीट हो रहा था लेकिन एक सब्जेक्ट था जिसमें आप फेल हो गए, ठीक। अब उसका फेल होने के बाद आपने उसका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में दिया और दिसंबर 2023 में आप उस सब्जेक्ट में पास हो गए, तो आपका जो कॉन्वोकेशन होगा वो 38th कॉन्वोकेशन ही होगा, ठीक। आप 37th कॉन्वोकेशन वाले स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आपने जो लास्ट बार एग्ज़ाम दिया था वो दिसंबर 2023 में दिया था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप जो मेन चीज़ है जो आपको देखनी है वो ये देखिए कि आपने लास्ट बार कब एग्ज़ाम दिया था। जब आपने लास्ट बार एग्ज़ाम दिया था उसको ही आप मानकर चलिए कि वो आपको कॉन्वोकेशन है। तो अगर आपने दिसंबर 2023 में या फिर जून 2024 में अपना आखिरी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो गए, आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया,
तो फिर मान के चलिए आपका 38th कॉन्वोकेशन है जिसमें आपको फॉर्म फिल करना है और आपको आगे उसमें जो कॉन्वोकेशन में डिग्री है वो मिलेगी। आगे में क्या होता है, कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, वो बात हमने कर ली। उसके बाद एक और चीज़ जो कि 38th कॉन्वोकेशन की इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसका फॉर्म कब आएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि जानना चाहते हैं। मैंने इससे पहले आपको जो कॉन्वोकेशन के ऊपर पिछली वीडियोस बनाई थी उनमें आपको ये जानकारी दी थी कि आपका जो फॉर्म है वो अक्टूबर 2024 तक रिलीज कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2024 तक आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। अभी वैसे अक्टूबर 2024 शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अक्टूबर 2024 में आपका फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। फॉर्म जो होता है वो ऑनलाइन आता है, आपको ऑनलाइन फिल करने का मौका उसमें मिलता है। अगर हम अभी की बात करें तो आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं अगर आपको डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए। अगर 200 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं ये 37th कॉन्वोकेशन के ऊपर के रिलेट से मैं आपको बता रहा हूं। अगर 38 कॉन्वोकेशन के फॉर्म में फीस बढ़ जाती है तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी जो 37th कॉन्वोकेशन में यही फीस जो है वो लगी थी। उसके बाद आपके पास ये भी मौका होता है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कॉन्वोकेशन को अटेंड करेंगे या फिर नहीं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सिंपल है, आपको मन कर रहा है अटेंड करने का तो कीजिए, नहीं कर रहा तो मत कीजिए। लेकिन इससे आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको कब मिलेगा उस पर भी डिपेंड करता है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बार वेन्यू के बारे में बता देता हूँ। ये कॉन्वोकेशन होता कहाँ है। तो आपका जो रीजनल सेंटर होता है वो आपके लिए ये डिसाइड करेगा कि आपका कॉन्वोकेशन कहाँ होने वाला है। दिल्ली के जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर बार उनका मैदानगढ़ी में ही कॉन्वोकेशन करवा लिया जाता है, जो कि मेन जो इग्नू का हेडक्वार्टर है। वैसे ये बात ज़रूरी नहीं है मैं बता दूं, लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि दिल्ली के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैदानगढ़ी में ही उनका कॉन्वोकेशन करवा दिया जाता है। बाकी जो रीजनल सेंटर है, मान लीजिए आपका कोलकाता रीजनल सेंटर है, मुंबई रीजनल सेंटर है, चेन्नई रीजनल सेंटर है, ठीक, जयपुर रीजनल सेंटर है। अब इतने दूर दूर से तो स्टूडेंट दिल्ली के अंदर नहीं आएंगे, तो इनका जो रीजनल सेंटर होता है वही इनके लिए कोई कॉन्वोकेशन का वेन्यू जो है सिलेक्ट कर देगा। ठीक, अब इनका जो कॉन्वोकेशन का वेन्यू जो सिलेक्ट होगा, कॉन्वोकेशन वैसे एक ही डेट पर होता है, ये बात भाई मैं आपको बता दूं। चाहे वेन्यू अलग अलग हो, वेन्यू अलग अलग चाहे हो, उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि मैं कॉन्वोकेशन में आने के लिए कंफर्टेबल हूं या फिर नहीं। ठीक, अगर आप चूज करते हैं कि मैं कॉन्वोकेशन में जाऊंगा यानी कि अटेंड करूंगा, तो आपको वहीं पर ही आपकी डिग्री डिप्लोमा मिल जाएगा और आपका काम जो है वहीं पर ही पूरा हो जाएगा। अगर आपने चूज किया कि मुझे नहीं अटेंड करना है, तब क्या होगा। अगर आप चूज करते हैं कि मैं अटेंड नहीं करूंगा, तब उस केस में क्या होता है कि आपके जो एड्रेस है, जो भी आपने अपना एड्रेस दिया था उसमें 30 दिन के अंदर आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट पहुंचा दिया जाता है। ठीक, और आपको 30 दिन के अंदर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी कि क्योंकि पिछली बार कॉन्वोकेशन 20 फरवरी 2024 को हुआ था, तो उसका मतलब है कि आपका 24 मार्च 2024 तक सभी स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल गया होगा। उन स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने घर के लिए अपना जो कॉन्वोकेशन का वो अटेंड नहीं कर रहे थे और उनको घर में डिग्री मिली थी। तो 1 महीने के अंदर आपकी कॉन्वोकेशन जब होता है उसके 1 महीने के अंदर हर स्टूडेंट को जिसने भी फॉर्म भरा होता है उसको डिग्री मिल जाती है। अगर किसी भी कारण से आप फॉर्म नहीं भर पाए, फॉर्म आप नहीं फिल कर पाए, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रीजनल सेंटर जाइए और रीजनल सेंटर जाकर अपनी फ़ीस को सबमिट कर दीजिए। अगर आप दिसंबर 2023 और जून 2024 के स्टूडेंट हैं और किसी भी कारण से मान लीजिए कॉन्वोकेशन हुआ, आप फीस नहीं भर पाए, या फिर आप 37th कॉन्वोकेशन के, 36th कॉन्वोकेशन के, 35th कॉन्वोकेशन के या फिर उसके पहले के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए तो फॉर्म अब बंद हो चुका है, उनका तो फॉर्म अब क्लोज किया जा चुका है। तो ऐसे जो स्टूडेंट है जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म अब क्लोज किया जा चुका है, तो उनको क्या करना है, अब फॉर्म जब आपका क्लोज किया जा चुका है तो रीजनल सेंटर जाइए और रीजनल सेंटर जाकर
अपना जो फीस है उसको सबमिट कर दीजिए, आपको भी आपकी डिग्री जो है वो मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है। कुछ इस तरीके की डिग्री जो है वो इग्नू आपके लिए प्रोवाइड करवाता है, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो आपको आपका इनरोलमेंट नंबर, यहाँ आपका सीरियल नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर भी होता है यहाँ पर, और उसके बाद आप रेड में सही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर यहाँ पर होता है इस डिग्री के अंदर। उसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। उसके बाद आगे आपको जानकारी दी जा रही है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ये सर्टिफाई किया जाता है कि इस स्टूडेंट को डिग्री दी जा रही है, उसने कोर्स को कंप्लीट किया है दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 क्या है, वो लास्ट बारी जो भी एग्ज़ाम दिया होगा उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इस कोर्स में कंप्लीट कर दिया, और डिवीज़न क्या है, उसके बाद वाइस चांसलर के साइन है, रजिस्ट्रार के साइन है, उसके बाद इग्नू की मोहर भी यहाँ पर सील भी लगी हुई है, और डेट दे रखी है। अब ये जो डेट क्या है, इन पे भी काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो उनको दिक्कत होती है उनको कि ये डेट दो दो डेट क्यों दे रखी है, ये दो डेट क्यों दे रखी है। तो पहली वाली डेट जो दे रखी है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपने लास्ट बार अपना एग्ज़ाम दिया था वो वाली डेट है। और ये जो है डेट आपकी वो है जो कि कॉन्वोकेशन की डेट है, जब कॉन्वोकेशन हुआ होगा उसकी डेट है। तो ये दोनों डेट का अंतर जो है वो ये होता है। उसके बाद आपको डिग्री, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वैसे इसके ऊपर एक चीज़, एक क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ पूछा जा रहा है आजकल, कि आजकल कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म है जो कि रिलीज़ किए गए हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म है जो कि रिलीज़ किए गए हैं, लेकिन आपको अभी तक आपकी डिग्री नहीं मिली है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने दिसंबर 2023 में अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया, ठीक, तो वो तो एलिजिबल होना चाहिए ना हर तरीके के एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जिसमें भी वो एलिजिबल है तो उसको वो फॉर्म को फिल करे। लेकिन अभी तक उसको डिग्री नहीं मिली है, तो वो क्या करे। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो आप अपनी मार्कशीट को और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट को और मार्कशीट को आप जहाँ पर भी ऑनलाइन बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपको अगर आपका नाम आ जाता है और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तब तक आपको डिग्री आपकी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक तब आप अपनी जो डिग्री है उसको दिखा देना। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, लेकिन उनको अभी तक डिग्री नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2023 में अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अभी तक उनको डिग्री नहीं मिली। तो ये तरीका जो है आप अपना सकते हैं। उसके बाद अगर हम मार्कशीट के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके की मार्कशीट होती है। अब थोड़ी सी लंबी मार्कशीट भी आपके लिए आ रही है, ताकि सारा कोर्स जो है एक ही के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। इसके अगर हम देखें तो शुरुआत में तो आपको यही जानकारी दे रखी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और ये कोर्स कौन सा है, और आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह ये सारी जानकारी यहाँ पर दी रखी है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर है, डेट दे रखी है, टर्म एंड एग्जामिनेशन आपका कौन सा था आखिरी, उसके बारे में जानकारी दे रखी है, और उसके बाद एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मार्क्स, और उनके असाइनमेंट के मार्क्स, उनके थ्योरी एग्जाम के मार्क्स, और फाइनल में कितने बने वो आपके बता रखे हैं। अच्छा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है अगर जिसको ये जानकारी नहीं है कि उसको मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि आपके मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपली आप आपके जो असाइनमेंट होते हैं, आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं, तो उनमें आप कीजिए कि उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम के मार्क्स हैं उनको आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं। यहाँ पर भी यही चीज़ कर रखी है। उसके बाद नीचे प्रैक्टिकल के मार्क्स बताए गए हैं, और फाइनली आपका बताएगा कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, ये सारी जानकारी, और फिर रजिस्ट्रार के साइन है यहाँ पर। तो ये आपकी फाइनल मार्कशीट है जो कि इग्नू की तरफ से दी जाती है जब आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आज की वीडियो का, ये है आपका
प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जैसा कि आपको जानकारी यहाँ पर दे रखी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैलिड टिल द ओरिजिनल इज इशूड ऑन द नेक्स्ट कॉन्वोकेशन, यानी कि जानकारी दी जा रही है ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब तक वैलिड है जब तक कि आपका कॉन्वोकेशन नहीं करवा लिया जाता। यानी कि आप दिसंबर 2023 के स्टूडेंट हैं, आप जून 2024 के स्टूडेंट हैं, जब तक आपको आपकी डिग्री नहीं मिलती, आपका कॉन्वोकेशन नहीं हो जाता, तब तक आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चला सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट को वहाँ दिखा सकते हैं जहाँ आपको डिग्री दिखाने की ज़रूरत है। इसमें भी सारी जानकारी दे रखी है। वैसे ये पुराना है, ये मैं आपको बता दूं कि ये ओल्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। अब कुछ स्टूडेंट्स को इस तरीके के प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं जहाँ पर उनकी जो फोटो है वो उनकी लगी हुई है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले जो होता था वो ओल्ड तरीके से जो एडमिशन होते थे वो रीजनल सेंटर जाया जाता था और वहाँ पर ही एडमिशन करवा लिया जाता था। जब से ऑनलाइन एडमिशन होने शुरू हुए हैं तब से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब जो इग्नू है उसके पास आपकी फ़ोटो होती है, आपका आधार कार्ड होता है और बाकी सारी जानकारी होती है। तो वो क्या करता है, आपकी जो फ़ोटो आपने एडमिशन के टाइम पर दी हुई होगी वो यहाँ पर आपकी पेस्ट कर देता है। आपका जब हॉल टिकट भी रिलीज़ किया जाता है तो उसमें भी अब आपकी यहाँ पर फ़ोटो जो है आपको नज़र आती है। तो यहाँ पर अब फ़ोटो भी नज़र आ रही है, अच्छी बात है। वैसे यहाँ पर साइन भी आपके होते हैं जो कि आपने एडमिशन के टाइम पर दिए होंगे। उसके बाद दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, ये स्टूडेंट का नाम दे रखा है, उन्होंने इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है और उन्होंने जो एग्ज़ाम हुए थे वो इस सेशन में हुए थे, ये सारी जानकारी दे रखी है। और इनका जो कॉन्वोकेशन है वो कब हुआ था ये भी जानकारी दे रखी है। तो आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो इस तरीके से होता है। और ये कब तक वैलिड होता है, ये वैलिड होता है जब तक कि आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको कॉन्वोकेशन के अंदर नहीं दे दिया जाता। तो आज की वीडियो में हमने बात की कॉन्वोकेशन के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।